नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। आइए जानते हैं गृहस्थ आश्रम क्यों श्रेष्ठ है और क्यों सुखदेव जी ने विवाह किया था या फिर वह आजीवन ब्रह्मचारी थे। आइए सुखदेव जी की विवाह की कथा जानते हैं। महर्षि वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में निवास करते थे। उनके आश्रम पर स्थित दो गौरैया पक्षियों को अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते देख उनके मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने तप करके भगवान शंकर द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया। घृताची नाम की स्वर्ग की अप्सरा को देखकर उनके मन में काम का संचार हो गया और उनका वीर्य लकड़ी पर गिर गया, जिससे एक बालक की उत्पत्ति हुई। घृताची नाम की अप्सरा सुग्गी के रूप में महर्षि के सामने आई थी, इसीलिए बालक का नाम सुखदेव रखा गया। सुखदेव जी ने देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर सारे विद्या ग्रहण की, समस्त वेदों का अध्ययन किया और गुरु दक्षिणा देकर अपने आश्रम को आ गए। पुत्र को आए देख महर्षि वेदव्यास को अति प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुखदेव जी को वहीं पर रख लिया। कुछ दिनों पश्चात महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र अब तुम विवाह कर लो। विवाह करने से पितर और सारे देवता अति प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर सारे कर्तव्यों का पालन करो और मुझे सुखी करो। अपने पिता की यह बातें सुनकर सुखदेव जी ने कहना आरंभ किया, पिताश्री, गृहस्थ आश्रम बड़ा ही दुखकर होता है। विवाह करने के बाद मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठूंगा। मुझे सदा उसके अनुकूल ही कर्म करने पड़ेंगे और जो व्यक्ति अपने बच्चे और पत्नी की इच्छा पूर्ति में डूबा रहता है, क्या कभी इस संसार से मुक्त हो सकता है? इस संसार में कौन सा सुख है? सारे सुखों में कहीं न कहीं दुख अवश्य देखा गया है। इसीलिए आप मुझे गृहस्थ बंधन में क्यों धकेल रहे हैं? ऐसी बातें कहकर सुखदेव जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। अपने पुत्र की बात सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं, बेटा, गृहस्थ होना ना बंधन है और ना ही बंधन का कारण है। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं होगा वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। ईमानदारी पूर्वक आए हुए पैसों से धर्म कार्य में लगा रहे, पवित्रता रखें और सदा सत्य वचन बोले तो वह मनुष्य गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। वानप्रस्थ सन्यासी सभी लोग गृहस्थों के घर ही भिक्षा के लिए आते हैं और उन सबको भिक्षा दे करके यह गृहस्थ अनेक धर्म का कार्य करता है। इसके कारण गृहस्थ भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इतना सब कहने के बाद भी सुखदेव जी विवाह के लिए नहीं माने। तब वेदव्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। अपने पिता को चिंतित देख सुखदेव जी कहने लगे, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आप जैसे महात्मा और वेद के ज्ञानी पुरुष भी आज माया से मोहित हो गए हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी माया से मुक्त नहीं हो सके, वे सदा माया के अधीन ही रहते हैं, तो मनुष्य का क्या कहना। मैं उन देवी योग माया को प्रणाम करता हूँ। इन्हीं देवी योग माया के अधीन होने के कारण विष्णु जी अनेकों अवतार धारण करके संसार में विचरण करते हैं। पिताश्री, मैं सदैव बंधन में होने का अनुभव करता हूँ। यह भाव मेरे मन से अलग नहीं होता, इसीलिए आप मेरी सहायता कीजिए। मैंने तो अपने गुरु को ही गृहस्थ आश्रम में बंधा हुआ देखा है और वे सदा मुक्ति की राह देखते रहते हैं। उनकी परिस्थिति ऐसी है कि कोई बीमार वैद्य दूसरों की बीमारी दूर करने का प्रयास कर रहा हो। अपने पुत्र की बात सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं, पुत्र, तुम अपनी सारी शंकाओं का निवारण करने के लिए मेरे द्वारा रचित देवी भागवत पुराण का श्रवण करो। इसके श्रवण से तुम्हारे सारे संकट निवारण हो जाएंगे। तब सुखदेव जी ने देवी भागवत कथा श्रवण किया, किंतु इसके बाद भी उनके मन में
कुछ संदेह बने रहे, तब महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को मिथिला नरेश जनक जी से मिलने के लिए कहा। वेदव्यास जी कहते हैं, पुत्र तुम जनक राजा से मिलो, क्योंकि अपने समस्त कार्य करते हुए भी वे संसार में जीव मुक्त है। मुझे विश्वास है कि उनसे मिलने के बाद तुम्हारे मन की जो सारे संदेह हैं वे दूर हो जाएंगे और तुम अवश्य ही मेरी बात मान लोगे। इसके बाद सुखदेव जी राजा जनक की नगरी मिथिला जाकर उनसे भेंट करते हैं और अपने सदैव बंधन में रहने के आभास के विषय में चर्चा करते हैं। तब जनक जी उन्हें अपना वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं कि सुखदेव जी, यदि किसी भी वस्तु में ममता नहीं रहे तो मनुष्य सदैव मुक्त रहता है, फिर चाहे कोई वस्तु उसके पास हो या ना हो। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निरासक्त होकर अर्थात संसार में किसी भी वस्तु में आसक्ति न रखते हुए अपना कर्तव्य निभाएं और सदा सुखी रहे। इस तरह जनक जी ने सुखदेव जी के अनेकों संदेह का निवारण किया। इसके बाद वे सुखी होकर अपने पिता के पास लौट आए और विवाह करने के लिए भी मान गए। सुखदेव जी ने तत्पश्चात वहिंसत जी, जो कि स्वर्ग में ब्रज नाम के सुकर लोक में रहने वाले पितरों के मुखिया थे, उनकी पुत्री प्यूरी से उनका विवाह हुआ। विवाह के समय सुखदेव जी 25 वर्ष के थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सुखदेव जी योग मार्ग का अनुसरण करने लगे। उनसे 4 पुत्र और 1 पुत्री की उत्पत्ति हुई। कुछ दिनों बाद अपनी पुत्री का विवाह करके वे सुखी रहे। तत्पश्चात समाधि में लीन होकर अपने शरीर को त्याग कर ब्रह्मा स्वरूप हो गए। मित्रों, आपको यह कथा गृहस्थ आश्रम से मोक्ष की प्राप्ति और सुखदेव जी की सुंदर विवाह की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानी और पौराणिक धार्मिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।